वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल हेडिंग डालें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी। अब जो हम ये थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये थ्योरी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या कह लो ज्योमेट्री के बारे में हमें पता लगाएगी। हम उसको ध्यान समझेंगे। ये और हाइब्रिडेशन दो कंसेप्ट हैं, इनको मिलाकर हमें पता चलता है, इनको जब अप्लाई करेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी जाएगी। हम आज और कल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को फाइंड करना ही सीखेंगे। उसमें थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी, कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक तो सेंट्रल एटम होता है, बाकी क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम। तो जो जैसे कि हमने मीथेन मॉलिक्यूल लिया, तो मीथेन में कार्बन तो सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम हो गए। जो अकेला एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल लिया, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम हो गए। हमने BeF2 लिया, बेरियम सेंट्रल एटम हो गया, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम। जो अकेला एटम होगा वो सेंट्रल एटम होगा और बाकी जो एटम होंगे वो सराउंडिंग एटम्स होंगे। तो उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ना, कि कितने लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर हो सकती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर उतनी दूर जाना चाहेंगे। अब उतनी दूर जाने के लिए लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, उतनी दूर जाने के लिए उन्हें क्या होना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होना पड़ेगा। कि जैसे दो है, मान लो दो ही एटम है BeF2 में, दो बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड हो गए तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, बस ये। इससे ज़्यादा दूर जा सकते हैं क्या, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो मॉलिक्यूल शेप कैसी जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। रिपल्शन यानी कि एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। और रिपल्शन थ्योरी, कि ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे और जिसकी वजह से वो स्पेस में यानी यहाँ चारों तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो अरेंज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन जाती है। कैसे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन लेकर। फिर दूसरा कि इस थ्योरी ने क्या कहा कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा तो लोन पेयर और लोन पेयर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता है। उससे वीक होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वाला, और सबसे वीक रिपल्सिव फोर्स होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सिव फोर्स। तो ये ऑर्डर भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा गया है कई बार कंपटीशन में। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर के बीच में, उससे वीक वाला रिपल्सिव फोर्स कौन सा होगा, यानी सबसे ज्यादा गैप किसमें बनेगा, लोन पेयर के बीच में बनेगा। उससे कम गैप किसमें बनेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम गैप किसमें बनेगा, बॉन्ड पेयर के बीच में। कल हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा था, है ना, बॉन्ड पैरामीटर्स में। तो हमने कहा था बॉन्ड एंगल को कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से अभी बॉन्ड एंगल डिसाइड होंगे, मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड होगी। तो फिलहाल वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा, क्लियर है। वेस्पर थ्योरी ने कहा जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहिए। अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये BeF2 या BeH2 BeCl2, बेरियम की
जो भी मॉलिक्यूल है। इसमें कितने बॉन्ड बने हुए हैं? बेरिलियम के फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? लूज स्ट्रक्चर देखें तो हम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, BH2 है तो हाइड्रोजन के साथ, BF2 है तो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। तो कितने लोन पेयर या बॉन्ड पेयर आए हैं? यहाँ सेंट्रल एटम को देखना बस, केवल सराउंडिंग के नहीं। कितने लोन पेयर आए हैं बेरिलियम के पास? एक भी नहीं। बॉन्ड पेयर कितने आए हैं? 2। जब 2 बॉन्ड पेयर आए हैं तो वो दोनों बॉन्ड वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, और 2 में मैक्सिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी यहाँ बेरिलियम एटम रहेगा, इन दोनों पॉइंट पर 2 फ्लोरीन एटम या हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम रहेंगे। मॉलिक्यूलर शेप क्या कहलाएगी? लीनियर शेप। कि मॉलिक्यूल में लीनियर स्ट्रक्चर आ गया। लीनियर का मतलब एक लाइन में, जहाँ बेरिलियम एटम है उसी लाइन में हाइड्रोजन एटम आ गए, और बॉन्डिंग एंगल कितना बन गया? ये 180 डिग्री का बन गया। जब कभी ऐसा हो कि 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं